श्री मनु भाई पांचोली जी, स्वामी मुमुक्षानंद जी, मनसुख भाई मेहता, देवियों और सज्जनों, अभी हम सभी ने श्री मनु भाई पांचोली जी से श्री रामकृष्ण और रामकृष्ण भाव आंदोलन के संबंध में बड़ा ही सुंदर विचार सुना है। उन्होंने एक बहुत पते की बात कही कि यह जो श्री रामकृष्ण भाव आंदोलन है वह पुराने मायावाद को दूर करके एक नया मायावाद हमारे समक्ष प्रस्थापित करता है। यह बहुत सही बात है। दुनिया को मिथ्या माया समझ करके दुनिया से भागने वाले लोगों को श्री रामकृष्ण का यह संदेश है कि यदि ईश्वर के पास जाने का कोई रास्ता है तो वह संसार से ही होकर जाता है, उसके लिए अलग कोई पथ है ही नहीं। भिन्न भिन्न उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने बड़ा सजीव वर्णन किया हमारे सामने। यद्यपि मैं कई बातों को समझ नहीं पाया क्योंकि गुजराती की समझ मेरी बहुत कम है, परंतु फिर भी जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए वे बड़े ही सटीक उदाहरण हैं और उन उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने अपने वक्तव्य को अत्यंत रोचक और प्रेरणादायी बनाया है। आप सभी जानते हैं कि यह जो भाव आंदोलन है श्री रामकृष्ण के नाम से चलने वाला, जैसा कि स्वामी मुमुक्षानंद जी ने अपने प्रास्ताविक भाषण में कहा, इसके अंतर्गत केवल रामकृष्ण मठ और मिशन की शाखाएं ही नहीं आती, बल्कि जो भी इस भावधारा से प्रभावित हैं वे सभी के सभी इस भाव आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो रामकृष्ण मठ और मिशन से संबंधित नहीं हैं, परंतु श्री रामकृष्ण या विवेकानंद या मां शारदा के नाम पर चलती हैं और वे भी इसी भावधारा का अनुगमन करती हुई समाज में उच्चतर मूल्यों की स्थापना का प्रयास करती हैं। ये सारी संस्थाएं भी इसी भावधारा के अंतर्गत की संस्थाएं मानी जाएंगी। आप वह काल जानते हैं जब श्री रामकृष्ण का आगमन हुआ था। 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध कितने प्रकार की विचारधाराओं से युक्त था और वे विचारधाराएं कैसे आपस में टकरा रही थीं, यह हम पुस्तकों को पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक विचारधारा थी ईसाईयत की, जिसका उल्लेख श्री मनु भाई ने अपने व्याख्यान में किया। कलकत्ता नगरी को केंद्र बना करके यह भावधारा आई पश्चिमी शिक्षा और पश्चिमी सभ्यता के साथ, और वह जो कुछ भी भारतीय है उसे तोड़ने का प्रयास कर रही थी। एक दूसरी भावधारा थी जिसको हम कहेंगे कि समाजवादी और समाज सुधारवादी विचारधारा। उसके अंतर्गत हम दो विचारधाराओं को ले सकते हैं। एक तो केशव चंद्र सेन और उनसे भी पूर्व राजा राम मोहन रॉय के द्वारा शुरू की गई ब्राह्म समाज की भावधारा थी। वे ब्राह्म धर्मवादी थे। उसी समय महाप्राण स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। यह भी एक सुधारवादी विचारधारा थी। यह भी उस समय भारत के वक्ष पर कार्यशील
और अपने समय में इन्होंने बहुत बड़ा कार्य भी किया। और फिर एक हिंदुओं की सनातन विचारधारा, परस्पर इन विचारधाराओं में टकराहट, और यदि यह कहें कि जो हिंदुओं की सनातन विचारधारा थी, जिसे हम सनातन धर्म कहकर के पुकारते हैं, वह अपनी जड़ों को स्वयं काटने का प्रयास कर रही थी, तो यह कहने में किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसके भीतर इतना कुसंस्कार भरा हुआ था, इतना अंधविश्वास था कि धर्म मानो उसके भीतर में दब गया था। यह खूबी भी श्री मनु भाई ने अपने व्याख्यान के माध्यम से प्रकट की और यह बताया कि उस विचारधारा के कारण कैसे हिंदू समाज पतित हो गया था। ऐसे समय में शिक्षा होता है, शिक्षित नहीं थे जिस अर्थ में हम शिक्षा को समझते हैं। मंदिर में रह करके उन्होंने अपना सारा जीवन काट दिया। भिन्न दृष्टि से देखने पर वे पौत्तलिक कहे जा सकते हैं, परंतु मूर्ति पूजा के माध्यम से उनके जीवन से जिस धर्म के सौरभ का प्रकटीकरण हुआ, वह विश्व के इतिहास में अनूठा है। उन्होंने मानो जो चुनौतियां प्रस्तुत की गई थीं इन विचारधाराओं के द्वारा धर्म को दबाने के क्षेत्र में, उन चुनौतियों का सार्थक सामना किया और हम देखते हैं कि उन्होंने धर्म की स्थापना की सही अर्थों में। ईसाईयत पर रोक लगी। वैसे तो राजा राम मोहन रॉय ने जो ब्राह्म धर्म शुरू किया था, उसके पीछे यही भाव था कि हमारे नवयुवक ईसाईयत की ओर भागते जा रहे हैं अपने धर्म को छोड़ करके। उन्हें बहुत चिंता लगी कि इनको रोका कैसे जाए। उसी समय उनको एक उपनिषद हाथ में लगा और यह उपनिषद था फारसी भाषा में। राजा राम मोहन रॉय को संस्कृत भाषा नहीं आती थी, वे अंग्रेजी और फारसी भाषा के विद्वान थे। आप जानते होंगे औरंगजेब के बड़े भाई थे दारा शिकोह। दारा शिकोह उपनिषदों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था और यह अनुवाद हाथ में लगता है राजा राम मोहन रॉय के। उपनिषद को पढ़ते हैं फारसी भाषा में, बड़े प्रभावित होते हैं और उन्होंने अंग्रेजी में फारसी भाषा से अनुवाद किया और यह कहा, यहां के युवकों को, तुम ईसाईयत की ओर क्यों भाग रहे हो? तुम्हारे अपने पास ही इतना अद्भुत अध्यात्म का धन है, तुम किस लिए जा रहे हो उस ओर? और वे सही अर्थों में बहुत बड़े पैमाने पर ईसाईयत की बाढ़ को रोकने में समर्थ हुए थे, पर उन्होंने हिंदू धर्म के उस अंग को तिरस्कृत कर दिया जिसको हम मूर्ति पूजा का अंग कहते हैं। क्योंकि देखा था राजा राम मोहन रॉय ने, अंग्रेज ईसाई हमें पौत्तलिक कहते हैं, उपनिषदों में मूर्ति पूजा उन्हें दिखाई नहीं दी और इसीलिए जो ब्राह्म धर्म उन्होंने बनाया उसमें उन्होंने मूर्ति पूजा को कोई स्थान नहीं दिया। जो भी हो, उन्होंने जो कार्य किया उस कार्य की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह थोड़ी ही है। श्री राम कृष्ण आते हैं और श्री राम कृष्ण का जीवन धर्मों की एक विराट प्रयोगशाला बन जाता है। और जैसा अभी आपने सुना, उन्होंने भारत के सभी मतों का ही नहीं बल्कि भारत के बाहर ईसाईयत और इस्लाम धर्म जो प्रचलित हैं उनकी भी साधना अपने जीवन में की और अपनी अनुभूतियों के माध्यम से यह दिखाया कि सभी ये पथ उसी ईश्वर को प्राप्त करने के रास्ते हैं और इसीलिए सभी मत ही सही हैं। श्री मनु भाई ने टेकड़ी का उदाहरण दिया जहां पर बहुत से रास्ते जाते हैं और ये सारे रास्ते उसी टेकड़ी की चोटी में पहुंचा देते हैं। श्री राम कृष्ण यही कहा करते थे, यह जितने भी मत और संप्रदाय हैं ये सारे के सारे उसी एक चोटी पर पहुंचाने के रास्ते हैं। ऐसा उनका अभूतपूर्व जीवन। और केशव चंद्र सेन जो आते हैं विरासत में ब्राह्म धर्म को प्राप्त करने वाले, राजा राम मोहन रॉय के बाद यह जो नेतृत्व आ पड़ता है उनके कंधों पर, देवेंद्र नाथ ठाकुर के कंधों पर
आप पढ़ते हैं कि केशव चंद्र सेन श्री रामकृष्ण से कैसे प्रभावित हैं। तो तात्पर्य मैं यह कह रहा था कि भारत की वसुंधरा में उस समय कितने प्रकार की विचारधाराएं आपस में टकरा रही थीं। श्री रामकृष्ण आते हैं, उस टकराहट में शांति और जिसे कहेंगे सामंजस्य स्थापित करने के लिए अपने जीवन की अनुभूतियों के माध्यम से, और उन्होंने कोई मत नहीं बनाया, कोई पंथ नहीं बनाया। जैसे यदि हम पंथ बनाते हैं सुधार लाने के लिए, तो उसके माध्यम से हम पूरा सुधार तो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि होता यह है कि जो सुधारवादी पंथ है वह अपने को अलग कर लेता है बृहत्तर समाज से, फिर दोनों में झगड़े होते हैं। यही झगड़ा हुआ, आर्य समाजियों ने अपने को अलग कर लिया। महाप्राण दयानंद सरस्वती आए, उन्होंने समाज के क्षेत्र में कुछ सुधार किए, धर्म के क्षेत्र में एक नई दृष्टि दी। परंतु हुआ यह कि जो बृहत्तर हिंदू समाज है उसका उसके साथ विरोध होने लगा, तो जो सुधारवादी आंदोलन होते हैं वे अलग एक संप्रदाय बना लेते हैं। संप्रदाय बनने से ही कटुता आती है, आपस में फिर गालियों की बौछार होती है। तो ठीक इसी प्रकार की बौछार हम देखते हैं आर्य समाज और हिंदू धर्म के बीच, ब्राह्म समाज और हिंदू धर्म के बीच जो एक साहित्य की सृष्टि होती है, वह किसी के लिए भी एक निंदनीय साहित्य कहा जा सकता है। तो जो हो, ऐसे समय में श्री रामकृष्ण का आविर्भाव होता है, और फिर जो अनुभूतियां उन्होंने प्राप्त की, वे उन अद्भुतियों को केवल अपने तक सुरक्षित रखना नहीं चाहते, बल्कि वे चाहते हैं कि ये अनुभूतियां जाएं, सब जगह जाएं, भारत तक ही वे सीमित न हो, भारत के बाहर भी वे चले जाएं। ये सब अनुभूतियां, यह उनकी स्वयं की अनुभूतियां थीं। उन्होंने श्री मां शारदा से कहा था, देखो मेरा मन अचानक चला गया और देखा कि वहां पर सब गौर वर्ण के लोग हैं जो मेरी बात सुनने के लिए आकुल हैं। यह उन्होंने दर्शन में देखा था, और उनकी बातें किस प्रकार से सही होती हैं यह तो घटनाक्रम हमें बता देता है, हम उसमें जाना नहीं चाहते। हम यह कह रहे हैं कि श्री रामकृष्ण आते हैं, मानो समूची अनुभूतियों को आत्मसात करते हैं, कोई मत और संप्रदाय नहीं बनाते हैं। जो समूची भारतीय जनता की आकांक्षा है, इच्छा है, उसके साथ अपने को एक रूप करते हैं। उन्होंने किसी का खंडन नहीं किया, यहां तक कि जिसको हम वामाचार संप्रदाय कहते हैं, कर्ता भजा, उस वामाचारी संप्रदाय का भी उन्होंने खंडन नहीं किया। इतने वे उदार। आप वह घटना जानते होंगे, नरेंद्रनाथ जो बाद में विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, बैठे थे वहीं पर बहुत से भक्तों के साथ। कर्ता भजा संप्रदाय की बात चली, जो वामाचारी संप्रदाय था। तो जब वे लोग चले गए, तो नरेंद्रनाथ ने इस कर्ता भजा संप्रदाय पर आक्षेप करना शुरू किया, कटुक्ति करनी शुरू की। श्री रामकृष्ण विरक्त होकर के कहते हैं, चुप रह, यह सब क्यों कहता है? देख, किसी की निंदा करने से वे देख निंदित गुण ही हमारे भीतर में फिर आने लगते हैं। उन बातों की हमारे भीतर में चर्चा होने से उनका संस्कार पड़ता है। फिर देख, वह भी एक रास्ता है। एक महल में जाने के कितने रास्ते होते हैं। सदर दरवाजा होता है जिससे पुरुष वर्ग जाता है, एक बाजू का दरवाजा होता है जिससे महिलाएं जाती है, और एक पीछे का छोटा मेहतर जाता है। भंगी उस घर के भीतर जाता है। तो समझ ले, यह कर्ता भजा संप्रदाय भी ईश्वर के पास जाने का वह छोटा सा पीछे वाला रास्ता है। तो इस पर लेकर के इतना विवाद क्यों करता है? वह भी एक रास्ता है। श्री रामकृष्ण का ऐसा उदार भाव, और यह उदार भाव उनकी अनुभूति का फल। वे तोड़ने के लिए नहीं, वे जोड़ने के लिए आए थे। एक नया दृष्टिकोण हमारे समक्ष रखने के लिए आए थे, जिसको हमारे समक्ष मनु भाई ने कहा एक कंस्ट्रक्टिव, जिसको अप्रोच यह कहा जा सकता है। एक रचनात्मक दृष्टिकोण था जो श्री रामकृष्ण के जीवन और अनुभूतियों के माध्यम से प्रकट होता है, और वे ही मानव संघ का निर्माण करते हैं। कल और परसों की चर्चाओं में आपने मुझसे स्वामी श्रीधरानंद जी से सुना इन सब बातों के संबंध में कि कैसे वे नरेंद्रनाथ को प्रस्तुत करते हैं, मां शारदा को वे प्रस्तुत करते हैं। अब मां शारदा एक तो औरत की जात, मां ने तो कह ही दिया कि मैं औरत की जात। मैं तुम्हारी यह बात नहीं समझती हूं कि मुझे तुम्हारे बात क्या करना है,
पर श्री रामकृष्ण मां के माध्यम से, श्री शारदा देवी के माध्यम से जो कार्य कराते हैं वह विश्व के इतिहास में अनूठा है। आप कल्पना कीजिए, 33 साल की एक विधवा, और उस समय के भारतीय समाज में जहां पर कट्टरता बहुत अधिक थी, वह विधवा ऐसे तरुणों के दल का संगठन करके संघ जननी बन जाए, रामकृष्ण संघ का संरक्षण करे। यह हम यदि उस दृष्टि से देखें, उस युग की आंखों से देखें, तो कितना चुनौती भरा कार्य मालूम पड़ता है। पर श्री रामकृष्ण ने यही बातें तो रखी। वे कितने प्रगत थे यह पता चलता है कि श्री रामकृष्ण अत्यंत प्रोग्रेसिव थे, अत्यंत प्रगतिशील दृष्टिकोण से संपन्न थे। उन्होंने विवाह किया, पत्नी रखी, पत्नी का परित्याग नहीं किया, परंतु किस प्रकार का एक संबंध पत्नी के साथ रखा, यह तो अपने आप में विलक्षण है ही। अन्यथा भारत के इतिहास में हम देखते हैं, जिन्होंने ईश्वर की ओर जाने की चेष्टा की, या तो उन्होंने विवाह ही नहीं किया, या फिर यदि विवाह किया था तो पत्नी का त्याग किया। हम कबीर को बहुत प्रगतिशील मानते हैं, पर नारी के संदर्भ में वे भी कुछ कट्टर हो गए। वे एक स्थान पर कहते हैं, नारी तो हमहू करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। पत्नी तो हमने भी की, पर इसलिए की कि हमने विचार नहीं किया था, पर जब हमें मालूम पड़ा कि नारी महाविकार है तो हमने उसका तुरंत त्याग किया। श्री रामकृष्ण के जीवन को देखिए, जानबूझ करके उन्होंने विवाह किया, जगदंबा के दर्शन हो चुके हैं, और उसके बाद वे विवाह करते हैं। उन्होंने आपत्ति तो की ही नहीं, बल्कि पत्नी का पता स्वयं ही दे दिया। यह सब आप पढ़ते हैं, और पत्नी को अपने पास रखा। जब तक वे इस जीवन में बने रहे, तब तक उन्होंने पत्नी का परित्याग तो दूर की बात, हर क्रिया में पत्नी को साझेदार बनाया। यह एक विलक्षण दृष्टिकोण है जो श्री रामकृष्ण हमें प्रदान करना चाहते हैं। तो जो श्री रामकृष्ण भाव आंदोलन है, जो नरेंद्र के माध्यम से परिवर्धित होता है, मानो भाष्यायित होता है, वह बड़ा ही विलक्षण है। श्री रामकृष्ण ने सूत्र प्रदान किए, उन सूत्रों का भाष्य करते हैं विवेकानंद, उन सूत्रों को संगठित करके हमारे समक्ष रखते हैं विवेकानंद, और मां शारदा पोषण करने वाली वह तत्व है जो हमारे समक्ष आती हैं, जो संघ का पोषण करती हैं, संघ को जीवन प्रदान करती हैं। और जहां पर स्वामी विवेकानंद भी भ्रम में पड़ जाते हैं, वहां पर आशीर्वाद देकर के दिशा प्रदान करती हैं। ऐसी मां शारदा हैं। तो आप जानते हैं यह किस प्रकार से संघ निकला, सन्यासी संघ बना, पर इस संघ ने गृहस्थों को भी अपने कार्य के अंतर्गत लिया। जैसा कि मुमुक्षानंद जी ने प्रारंभिक भाषण में कहा, 12 लोगों को वे गेरुआ कपड़ा प्रदान करते हैं श्री रामकृष्ण। जब वे अपने शरीर में हैं, जीवित हैं, 12 लोगों को गेरुआ कपड़ा दिया। आप जानते हैं, मानो वह एक प्रतीक, संघ की शुरुआत होती है। रामकृष्ण भाव आंदोलन मानो शुरू होता है। और जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में हैं, शिकागो में हैं, एक दिन उन्होंने मिसेस हेल से कहा। आप जानते हैं मिसेस हेल को वे अत्यंत श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे, मदर चर्च कहते थे, और मिस्टर हेल को वे फादर पोप कहते थे। और उनकी जो लड़कियां थी उनको वे बहन के रूप में स्वीकार करते थे और मानते थे। एक दिन आकर के स्वामी जी ने कहा मिसेस हेल से कि मदर, टुडे आई हैड द ग्रेटेस्ट टेम्पटेशन ऑफ माई लाइफ। छेड़ते हुए मिसेस हेल ने कहा, हु इज दैट फॉर्चुनेट वन स्वामी। ऐसा लगा मदर चर्च को या मिसेस हेल को कि स्वामी जी ने जो कहा, आज जीवन का सबसे बड़ा प्रलोभन मेरे समक्ष आया है। तो मिसेस हेल को लगा कि शायद किसी लड़की ने प्रपोज किया हो, या स्वामी जी प्रलुब्ध हो गए हों। तो वहां पर स्वामी जी के समक्ष प्रपोज करने वाली कितनी युवतियां थीं, अत्यंत रूपसी। तब स्वामी जी ने हंसते हुए कहा कि इट इज नो लेडी, इट इज नो वुमन, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। वह एक संघ है जिसने मुझे अत्यंत प्रलोभित किया है। मानो जिस दिन स्वामी जी ने कहा, हम यह समझते हैं कि यह जो रामकृष्ण भाव आंदोलन है, उस दिन मानो जन्म लेता है। श्री रामकृष्ण ने जिस दिन कपड़े दिए, वह 12 गिरवे कपड़े प्रदान किए, मानो उस दिन भ्रूण स्थापित हो गया। और जिस दिन स्वामी विवेकानंद मिसेस हेल से कहते हैं, आई हैड द ग्रेटेस्ट टेम्पटेशन ऑफ माई लाइफ टुडे, उस दिन मानो उस संघ का जन्म हो जाता है। और तब से वे संघ को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, और संघ के माध्यम से श्री रामकृष्ण की यह जो अमृतमयी वाणी है,
जो सबके भीतर उसी एकत्व के दर्शन के लिए सब प्रकार के भेदभाव को दूर करते हुए यह जो उनकी वाणी चलेगी, उस वाणी के प्रचार और प्रसार के लिए यह भाव आंदोलन एक बहुत मजबूत पक्ष प्रदान करेगा। तो स्वामी विवेकानंद उसी दिन से सोचते हैं, ऐसा आप कह लीजिए, और आते हैं भारत। और आप जानते हैं एक प्रकार से रूप प्रदान किया, और वह रूप कैसा था, हम यूं कह सकते हैं अत्यंत संक्षेप में 5 मिनट में इस रूप को व्यक्त करके आपके समक्ष मैं अपना विचार बंद करूं। वह यह है, हम कहेंगे कि रामकृष्ण भाव आंदोलन का पंचशील जो स्वामी विवेकानंद हमारे समक्ष रखते हैं, इसमें सभी आते हैं, सन्यासी आते हैं, गृहस्थ आते हैं, सन्यासियों के समक्ष एक नया आदर्श रखते हैं। तो पंचशील का जो पहला शील है, हम यह कहेंगे, वह कहता है कि धर्म को ठीक तरह से समझो। जो धर्म व्याख्यायित है हमारे शास्त्रों में, महाभारत में जो व्याख्या की गई है धर्म की भीष्म पितामह के द्वारा, वह बड़ी ही अद्भुत व्याख्या है। मैंने धर्म के संबंध में बहुत सी व्याख्याएं पढ़ी और सुनी हैं, पर जैसी व्यापक व्याख्या भीष्म पितामह धर्म की करते हैं, ऐसी व्यापक व्याख्या मुझे कहीं सुनने को नहीं मिली। जब पूछा था युधिष्ठिर ने कि धर्म किसे कहते हैं पितामह, तो उन्होंने कहा था धारणा धर्म, जो जहां पर यह कहा धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारेते प्रजा यस्या धारण संयुक्त सधर्म इति निश्चय, वहां पर 3 श्लोक हैं धर्म के संबंध में, और वे सचमुच धर्म की ठीक ठीक और सही व्याख्या हमारे समक्ष करते हैं। तो स्वामी जी का कहना था कि पहला जो शील, हम धर्म को ठीक ढंग से समझें कि मत और संप्रदाय ये तो रहेंगे ही, पर मत और संप्रदाय रहें इसलिए सांप्रदायिकता क्यों हो। Let there be as many sects as there are individuals, but why should there be sectarianism on that score? यह वे बार बार कहा करते थे कि इतने मतवाद हो जाएं, इतने संप्रदाय हो जाएं जितने की व्यक्ति हैं, परंतु इस कारण सांप्रदायिकता क्यों हो या मतांधता क्यों हो। यह स्वामी जी कहते थे, मतांधता इसलिए होती है कि हमने धर्म के तत्व को ठीक ढंग से समझा नहीं है, इसीलिए हम मतांध होते हैं। मतांध व्यक्ति कौन होता है? जो सोचता है कि इस टेकड़ी पर जाने का जो रास्ता है केवल मेरे गांव से होकर के जाता है, वह भूल जाता है कि दूसरे गांव से भी उस टेकड़ी की चोटी पर जाया जा सकता है। वह व्यक्ति मतांध होता है। तो स्वामी जी यही कहा करते थे। तो जो पहला शील है पंचशील का, मतांध मत बनो।